एसिड एनाहाइड्राइड के बाद अब टॉपिक आ रहा है अपना एसिडामाइड, और जिससे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह के अंदर जो OH समूह उपस्थित है उसको रिप्लेस करेंगे अमीनो समूह से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एसिड एमाइड इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अमीनो ग्रुप। तो हम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अमोनिया का एसाइल डेरिवेटिव भी है। सबसे पहले हम इसमें नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। एमाइड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग IC मीन्स इक by the word amide, but in IUPAC nomenclature at the end of respected alkane amide is written। जैसे एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर फॉर्मेमाइड, तो जहाँ पर एक ही कार्बन है और एमाइड यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको हम चेंज किससे कर रहे हैं? मेथेनेमाइड से। इसी तरह से एसिटामाइड CH3CO NH2, इसको हम दो कार्बन की वजह से एथेन और एमाइड लगा करके एथेनामाइड बोलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन बाय फैटी एसिड। अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड, देन एसिड एमाइड इज फॉर्म्ड RCOONH4। तो ये फैटी एसिड है अमोनियम सॉल्ट का, जिसको हम गर्म करेंगे और हमको एसिडामाइड मिलेगा। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है एमोनाइजेशन, अमोनीकरण। रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेट अमोनिया विथ एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर गिव्स एसिड एमाइड। तो एसिड क्लोराइड यहाँ पे लिया है RCOCl, और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमको डिजायर्ड कंपाउंड मिलता है। इसी तरह से एनहाइड्राइड की भी अभिक्रिया हो रही, अभी जस्ट अपन ने देखा था पहले रिएक्शन में, और ये बनता है एसिटिक एसिड प्लस एसिटामाइड। एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब भी हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो फैटी एसिड और अमोनाइजेशन को हमने देखा। अब हम देखते हैं एल्काइल साइनाइड से हम इसको कैसे बना सकते हैं। RCN, R का मतलब यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभिक्रिया करवा रहे हैं जल के साथ। इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कूल एंड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पॉलीफास्फोरिक एसिड और बेसिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्स एसिड एमाइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, आप सबने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा वंडरवॉल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो कैसे यहाँ पे बनेगा ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अणु लिए हैं हमने अलग अलग एसिटामाइड के, और उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। किस तरह से? तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी हाई होता है। केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं हम अभी। एसिडामाइड डजंट अंडरगो द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बिकॉज जनरेटेड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज फिनिश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर on nitrogen atom. Due to delocalization of electron pair present on nitrogen atom, the basicity of amino group is decreased, so it is neutral to litmus। तो यहाँ पर हम देखें इसको, देखो रिवर्सिबल साइन भी बता रखा है इसमें। सबसे पहले जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट हुआ, तो डबल बॉन्ड आया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कैरी किया है। एमाइड इज नॉट यूज्ड एज अ एसाइलेटिंग रिएजेंट लाइक एसिड क्लोराइड जो हमने पहले देखा है, और एनहाइड्राइड की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम देखते हैं यहाँ पर, बाय नेम भी रिएक्शन आएंगे इसमें। सबसे पहले है जल अपघटन, और ये जल अपघटन दो माध्यम में होगा, अम्लीय और क्षारीय, दोनों में मैकेनिज्म अलग अलग है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड इज कैरिड आउट बाय ओनली वाटर लाइक इन एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, बट हीटिंग विथ वीक एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस बिकम्स ईजी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या किया है, वाटर की प्रेजेंस में भी दे रखा है एसिडिक, ये यहाँ पर एसिड बन रहा है एक तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेसिक मीडियम में यहाँ पर आयन बन रहा है। तो हम मैकेनिज्म को देखें। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? अम्लीय माध्यम में एसिड एमाइड का जल अपघटन। RCONH2 रिवर्सिबल साइन यहाँ पर है, दोनों ही बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। तो जैसे ही यहाँ पर अम्लीय माध्यम हम लेते हैं NH2
पर ये H जुड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो NH3 पॉजिटिव, और फर्दर यहाँ से एक अणु और जुड़ेगा और हम कहते हैं यहाँ पर, ये देखो आप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और H2O पॉजिटिव, वाटर यहाँ से अमोनिया NH4 प्लस एक H प्लस लेकर के हटेगा और हमको मिलता है RCOOH। ये तो हुई एसिड हाइड्रोलिसिस की बात। अब हम देखते हैं एल्कालाइन मीन्स क्षारीय माध्यम में कैसे होगा। क्षारीय माध्यम का मतलब OH नेगेटिव यहाँ पर आया है और ये जुड़ेगा डायरेक्टली कार्बन से। अम्लीय माध्यम में जब था तो NH2 पर हमने इसको ऐड करवाया था। रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होती है ये स्टेप बाय स्टेप, और हमको मिलता है एक तरह से हमारा ये कार्बोक्सिलेट आयन। एम्फोटेरिक कैरेक्टर मीन्स उभयधर्मी व्यवहार। उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ कि एसिटामाइड अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करेगा और क्षारीय व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। एमाइड शोज फॉलोइंग ट्यूटोमेरिक स्ट्रक्चर, यहाँ चलावयता प्रदर्शित करेगा, कीटो इनॉल चलावयता। According to structure first, amide should be basic, and according to structure second, it should be acidic, but presence of acyl group decrease the basicity of NH2 group. That's why it is neutral to litmus and show very basic character. तो ये reasons explain why वाले questions कभी आते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी हैं एसिटामाइड की HCl के साथ, जैसे अभिक्रिया है तो ये क्या बनेगा, एसिटामाइड हाइड्रोक्लोराइड। रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक ले रहे हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, तो ये एमीन यहाँ पर बनेगा, प्राइमरी एमीन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में जल का अणु बाहर निकलना। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, ये बनेगा मिथाइल साइनाइड। PCl5 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनेगा एल्काइल साइनाइड। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोबारा से हमको वही बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत ही वेल नोन अभिक्रिया है, एग्जाम में भी आती है, जहाँ पर एसिटामाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके प्राइमरी एमीन का निर्माण करते हैं, और ये हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन में क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन आपस में अभिक्रिया करते हैं, KBr यहाँ पे बनेगा, KBrO एंड H2O। सबसे फर्स्ट में आप ये देखो, आप एसिटामाइड से अभिक्रिया करा इसने और ये बनता है एसिटोब्रोमेमाइड। इस एसिटोब्रोमाइड के साथ जब OH नेगेटिव जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और थर्ड स्टेप में इसमें से एक ब्रोमाइड बाहर निकल के ये बनाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका हम KOH के साथ जल अपघटन कराएंगे तो हमको यहाँ प्राइमरी एमीन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आपको ध्यान से देखना है। उपयोग की बात देखें हम, ऑर्गेनिक संश्लेषण में, सॉल्वेंट में, कलरिंग लिथर में ये काम आता है और काफ़ी एक्सप्लोजिव मटेरियल के रूप में जाना जाता है। ये बात हुई इसकी अपने एमाइड की। थैंक यू बच्चों।